हाँ देखो, चालू ना है। देखो उस दिन आपको बताए थे ग्रामर में, ग्रामर पोर्शन शुरू किए थे और बीच में थोड़ा सा रुकावट आ गई, तो हम आज आपको ले चल रहे हैं दूसरी, मतलब दूसरे भाग की ओर। और कल शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन आपको बताए थे कि आज के दिन 5 ग्रहों का शुभ संयोग था और हमारे जीवन में यह शुभ ग्रह खुशियां लेकर आएंगे, हमारे दुखों को हरेंगे। महाशिवरात्रि के दिन कल दिन भर आप लोग बिजी थे, पूजा पाठ किए, तो आपको एक स्तुति हम बता रहे हैं, वंदना वंदना सुना दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे नए वीडियो की ओर। कि कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने जीवन में मेरे, जीवन में मेरे। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने जीवन में मेरे, जीवन में मेरे। अफसोस है कि, अफसोस है कि डूबने लगी है नैया तेरे सामने, हंसने लगा है संसार है बाबा मोरे, हंसने लगा है संसार। नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु या देवो महेश्वराय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शंकर की स्तुति करते हैं ताकि हमारा कार्य सफल हो। हम आपको आज नए वीडियो की ओर ले चल रहे हैं। माइट का प्रयोग, इसका प्रयोग माइट का, माइट है, इसके बाद है विल है, वुड है। यहाँ दिखाई दे रहा है, माइट है, विल है, विल विल के बाद वुड है, ध्यान से देखो, और वुड के बाद शुड है, शुड के बाद क्या नाम है, मस्ट है, मस्ट दिखाई दे रहा है, मस्ट है। उसके बाद क्या नाम, आर्ट है, आर्ट, आर्ट। ये जितने भी वर्ड आपको बता रहे हैं, आपको इंग्लिश बोलने में सहायता प्रदान करेंगे। आपको कैसे बोलना पड़ेगा, तुरंत ये आपकी जबान पर उठा लेंगे तो आप बोल पाएंगे। जैसे पहला है माइट, माइट माने होता सकना, सके मतलब कोई कार्य को, माइट का मतलब किसी कार्य की ओर अग्रसर होना। क्या होना, अग्रसर होना, अरे किसी कार्य की ओर अग्रसर होना है। क्या होना, अग्रसर होना, भागना, माने अग्रसर की ओर इंगित करता, अग्रसर, अग्रसर, ठीक है। और दूसरा विल है, विल एक सहायक क्रिया भी है, फ्यूचर की, किसकी, फ्यूचर की। विल का मतलब होता है इच्छा, विल माने क्या होता है, इच्छा, विल माने क्या होता है, इच्छा। हमारी इच्छा कि हम फोर्स में भर्ती हो जाए, हमारी इच्छा कि हम ग्राम प्रधान हो जाए, हमारी इच्छा कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, हमारी इच्छा कि हम टॉप करें, ठीक है। हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, सबकी इच्छाएं होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो विल माने क्या था, इच्छा, विल माने इच्छा। और वुड माने सकना होता है। क्या होता है, जहां पर पास्ट टेंस का प्रयोग हो, जहां पर बीता हुआ काल आएगा, जहां पर बीता हुआ काल आएगा वहां क्या होगा, सकना। और शुड माने चाहिए, आवाज नहीं, शुड माने
चाहिए। मस्ट माने चाहिए, मस्ट माने चाहिए। अभी कंडीशन बताएंगे कहां कहां जाएगा वो। आठ माने भी चाहिए, आठ माने भी चाहिए, तीनों का अर्थ चाहिए का होता है। अब हम आपको बताएंगे, पहले लेकर चल रहे हैं माई, ये क्या नाम है, पहला है माइट। जैसे है माइट में क्या नाम है, माइट दो है, दो का फॉर्म होता है, मे में माइट, में ये तीन फॉर्म देखो होता है, में माइट। जहां पर संभावना, संभावना, संभावना माने पॉसिबिलिटी, 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 जहां पर संभावना जताई है। जैसे देखो पहला वाक्य है, उसने कहा कि वह कभी आ सकता है। देखो वाक्य देखो, उसने, यहां दिखाई दे रहा ना है? उसने कहा, उसने कहा कि वह कभी कभी आ सकता है, आ सकता है। ये वाक्य देखो है, उसने कहा कि वह कभी आ सकता है। ये वाक्य देखो है, देखो इधर, उसने कहा, ये वाक्य है, उसने कहा कि वह कभी आ सकता है। तो उसने की अंग्रेजी ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ ही लिख देंगे, ही, यहाँ ही हो गया। देखो अब कहा, सेड, क्या लिखेंगे? सेड, SAID, सेड, सेड हो गया। की है, की अंग्रेजी दैट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दैट, दैट हो गया। फिर वह आया है, ही सेड दैट, वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे, फिर ही। कभी भी, ही, अब इसका प्रयोग करेंगे माइट का, इसका प्रयोग करेंगे माइट का, ही माइट, ही माइट, ही माइट। उसके बाद लिखेंगे क्या नाम है, कम, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कम, एनी टाइम, एनी टाइम। ये देखो पूरा वाक्य हो गया, इधर देखो ये पूरा वाक्य हो गया है। ही सेड दैट, यहां तक हो गया है। ही सेड दैट ही माइट कम एनी टाइम, उसने कहा कि वह कभी आ सकता है, ठीक है। ही सेड दैट ही माइट कम एनी टाइम। और इस प्रकार के वाक्य कई तरह के हैं। उसने कहा कि वह चोर हो सकता है, उसने कहा कि वह स्कूल से भाग सकता है, उसने कहा कि वह दवाई खा सकता है। मतलब कोई वाक्य जोड़ सकते हैं। ये ट्रांसलेशन कई तरह से जाएगा, मतलब यह तुम्हें को बोलने में सहायता प्रदान करेगा। कहीं अगर तुमको ऑफिस में जाना है, इफ whenever will you will go to office either any part of India, you will frankly speak English, not Hindi। तुमको हमेशा इंग्लिश बोलने के लिए हमेशा इन वर्डों का सहारा लेना पड़ेगा। जब तुमको याद रहेगा तभी ना लोगे। जैसे कोई चीज हमको तुमको दे दे कि यह पढ़ाया गया, हमको पढ़ाया गया है, जब इसका प्रैक्टिस करोगे तब जब तुम उसके बाद कहीं जाओगे प्लेटफार्म पर, कहीं उपयोग करना पड़ेगा, तो यू कैन स्पीक फ्रैंकली इंग्लिश इफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी कोने में तुम बोल सकते हो। ये तुम्हारी कैपेबिलिटी रहेगी, तुम्हारे अंदर जो क्षमता रहेगी। अब दूसरा जो है विल का प्रयोग है।
किसका प्रयोग? विल का। विल का देखो फ्यूचर के लिए साधारणता है, जैसे वह कल आगरा जाएगा, ये वाक्य देखो है, वह कल आगरा जाएगा। कौन कल आगरा जाएगा। कहाँ जाएगा? आगरा क्या है? शहर का नाम है। किसका नाम है? तो तुमको बताया गया है किसी भी वाक्य में कौन लगाओगे कर्ता मिलेगा। कौन कहो कर्ता बताएगा, और कहाँ बताओगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट है ना ये, मतलब उसी जगह जाना है। तुमको भीरा जाना है, तुमको राजागंज जाना है, तो तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट है राजागंज। राजागंज हमको जाना है। कहाँ जाना है? किसी बाजार, किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए जिस वाणी का प्रयोग करेंगे वो हम उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ये आगरा, इसमें देखो ऑब्जेक्ट है। कहाँ जाएगा? आगरा। तो यहाँ लिखेंगे ही, ठीक है। अब विल का प्रयोग करेंगे, ही विल। इच्छा है ना, ही विल गो टू आगरा। ये देखो आपको, ही विल गो टू आगरा। आप इसी में तीनों टाइप का सेंटेंस देख लो। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये असर्टिव है। ये क्या है? असर्टिव, सकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक। हम इसको निगेटिव जब बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? नॉट। तो यहाँ लिखेंगे ही विल नॉट गो टू आगरा। ही विल नॉट गो टू आगरा, और वाक्य अंत में पुलिस का, ठीक है। यह निगेटिव हो गया। अब तुमको इसी में बताते रहे इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव दो टाइप होता है। क्या टाइप का? दो टाइप का। इंट्रोगेटिव दो टाइप होगा, एक यस और नो टाइप होगा, एक डिटेल टाइप होगा। जैसे यहाँ पूछा जाएगा आपको, आगरा कौन जाएगा? आगरा कौन जाएगा? कौन जाएगा? ही जाएगा ना। दो प्रकार, कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में जो आएगा तब उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। किसकी अंग्रेजी? प्रश्नवाचक शब्द की। आगरा कौन जाएगा, तो कौन की अंग्रेजी हूं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हूं के तुरंत बाद सहायक क्रिया, ठीक है। हूं के तुरंत बाद सहायक क्रिया। जैसे अब यहां लिख दिया जाए पूरा वाक्य, आगरा, हिंदी में आगरा कौन जाएगा। कौन जाएगा, ये वाक्य हो गया, ठीक है। तो कौन बीच में आया, देखो है कौन बीच में आया है। जब कौन बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो उसकी स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे। और कौन की यहाँ लिखेंगे हूं विल, ठीक है। हूं विल गो टू आगरा। ये देखो वाक्य हो गया ये। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। यह तो प्रश्नवाचक शब्द का हो गया। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी सहायक लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अगर पहले आता है तो विल पहले लिखेंगे। जैसे कहा जाए कौन आगरा जाएगा, तो विल पहले लिखेंगे। या लिखेंगे विल
ठीक है। कौन आगरा जाएगा, कौन आगरा जाएगा, तो विल पहले लिखिए, तो विल है ना, क्या वो वाक का डिटेल लोगे, कौन आगरा जाएगा, ये वाक्य देखो है। इसकी यहाँ पर सहायक क्रिया लिखेंगे, इसका शब्द किस पेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। सहायक क्रिया पहले के विल है ना, विल के बाद तुरंत हूँ लिखेंगे, विल हूँ गो टू आगरा, ये वाक्य हो गए, ठीक है। इस तरह से विल का प्रयोग करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब एक मुख्य वाला हम बता दे रहे हैं आपको, यह कोर्स आज समाप्त कर दे रहे हैं। इसके बाद शुड का प्रयोग है। यहाँ देखो शुड का प्रयोग है, जैसे तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। हाँ ध्यान दो, देखो तीनों के अर्थ एक ही है। शुड का अर्थ होता है चाहिए होता है, और मस्ट का अर्थ चाहिए होता है, आठ का अर्थ भी चाहिए होता है। जहां पर जरूरी काम होगा वहां पर शुड लगाएंगे, और जहां पर उससे जरूरी ज्यादा काम होगा वहां मस्ट लगाएंगे। जहां पर नैतिक कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी वहां पर आठ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये चाहे जरूरी है, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू लिखेंगे, यू हो जाएगा। यू के बाद शुड, यू शुड ओबे, you should obey your parents। पेरेंट्स माने होता माता पिता, ये देखो वाक्य, you should obey your parents। है अंदर देखो, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी अंग्रेजी पूरा का ग्रामर हम डिटेल नहीं दे पाए, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो यही चीज बात तुमको समझ में आएगी। हम ये सब तुम लोग बताए होंगे, टेस्ट तो पढ़ाए होंगे, कुछ दिन बताए थे ना। अब इसके बाद हम कल इतना बताएंगे, हैं यही तक पढ़ा छोड़ जाए, ठीक है। यही तक पढ़ लो, कल पढ़ाएंगे। जो मतलब तुम लोग मुर्गी नहीं है, इसको आप कर लीजिए बंद।